सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। मध्य प्रदेश में दलित बच्ची के साथ भयानक दरिंदगी हुई है। पहले उस बच्ची को भिखारी बता दिया गया, फिर उत्तर प्रदेश का रहने वाला बता दिया गया, और हद तो ये है कि बाद में उस बच्ची को मानसिक रूप से विक्षिप्त करार दे दिया गया। मध्य प्रदेश में आजकल चुनावी सर्वे आ रहे हैं, लेकिन उस बच्ची का चित्कार इन सारे सर्वे पर भारी पड़ने वाला है। उस चित्कार से 5 ऐसे सवाल उठते हैं जिसके जवाब सत्ता को देने होंगे। उन 5 सवालों पर चर्चा करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि क्या दलित गरीब की वह बेटी थी, इसीलिए हमारा समाज उद्वेलित नहीं हुआ, सड़कों पर प्रदर्शन नहीं हुए? ठाकुर का कुआं कविता पढ़ने के कारण कुछ लोग कितने गुस्से में हैं। मनोज झा की जीभ काट लेने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन दलित बच्ची खून से लथपथ थी। 8 किलोमीटर तक वह पैदल चलती रही और उसे भिखारी बता दिया गया, मानसिक रूप से विक्षिप्त बता दिया गया। हद है। समाज की खामोशी भी 2 तरह की है। दलित बच्ची के साथ दरिंदगी से एक तबके को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे मणिपुर में महिलाओं के अपमान और हिंसा से भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। उसे बिल्किस बानो के रेपिस्टों को मिठाई खिलाने, माला पहनाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, और उसे इस दलित बच्ची के साथ दरिंदगी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दरिंदगी करने वाला अगर खास धर्म का हुआ तो गुस्सा फूट पड़ेगा, वरना वे चुप ही रहेंगे। ये खामोशी भेदभावपूर्ण है, समाज के लिए खतरनाक है। एक और भी खामोशी है। देश के दलित भी सड़कों पर नहीं उतरे, लोकतांत्रिक समूह भी सड़कों पर नहीं उतरे भी तो बहुत कम, मामूली। उनके बड़े बड़े प्रदर्शन नहीं हुए, लेकिन ऐसा नहीं कि वे आहत नहीं हैं, क्षुब्ध नहीं हैं, उनमें गुस्सा नहीं है, सब है। आज नहीं तो कल उनका क्षोभ प्रकट होगा। राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला उस बच्ची से मिलने के लिए अस्पताल गए, पर जाहिर है मिलने नहीं दिया गया। डॉक्टरों ने जख्म की जो जानकारी दी वो दरिंदगी की दास्तां बयां करती है। रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ये 5 सवाल खड़े किए हैं। पहला, बच्ची सतना से उज्जैन कैसे पहुंची? दूसरा, अखबार में खबर छपने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 24 घंटे तक पुलिस ने FIR क्यों नहीं दर्ज की? तीसरा, बच्ची की बोली बघेलखंडी थी तो उज्जैन पुलिस ने बच्ची को उत्तर प्रदेश का क्यों बताया? चौथा, 8 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी बच्ची ने अपने पिता, दादा और गांव का नाम सही बताया, फिर उस बच्ची को मानसिक रूप से विक्षिप्त और भिखारी क्यों बताया गया, जबकि वह बच्ची स्कूल ड्रेस में थी? उस बच्ची के परिवार वालों को इंदौर क्यों नहीं लाया गया? ये वो सवाल हैं, 5 ऐसे सवाल हैं जो भले कांग्रेस ने उठाए हैं, लेकिन समाज का संवेदनशील हिस्सा, खासकर दलितों के भी ये सवाल हैं। आप भले ही चंद्रमा की बात करें, विश्व गुरु बनने की बात करें, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने का दावा करें, लेकिन ये सारी ऊंची बातें उन 5 सवालों के आगे भस्म हो जाएंगे। उस बच्ची को भिखारी बता दिया, बताइए, उफ, इतनी असंवेदनशीलता, मानसिक रूप से विक्षिप्त बता दिया। सोचा कि ऐसा करके समाज में होने वाली प्रतिक्रिया को, गुस्से को ठंडा कर देंगे। क्या मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्ची या भिखारी बच्ची के साथ दरिंदगी उचित है? ये कहाँ लेके जा रहे हैं हमारे समाज को? जिसके साथ दरिंदगी हुई उसे भिखारी और विक्षिप्त बता दिया। यह तो दोहरी दरिंदगी है, दोहरा अपमान है। मेनका गांधी ने एक संस्था पर गायों को कसाईयों के हाथों बेचने का आरोप लगाया, तो उस धार्मिक संस्था ने मेनका गांधी पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेज दिया। इस दलित गरीब बेटी को भिखारी कह दिया, मानसिक रूप से विक्षिप्त बता दिया, वह भी दरिंदगी के बाद। लेकिन इस बच्ची के लिए कोई मानहानि का नोटिस भेजे तो कौन भेजे? मध्य प्रदेश के दलित ऊपर से भले खामोश हैं, लेकिन वो बोलेंगे, आज नहीं तो कल बोलेंगे। कोई भी सभ्य समाज बोलेगा, आज नहीं तो कल बोलेगा। ये है हमारा नया वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद।